सुप्रभात बच्चों। परीक्षा के बाद हम लोग अब दूसरे सत्र की ओर बढ़ेंगे। यूँ तो हम लोगों ने बहुत सारे पाठ को पढ़ा है, बहुत सारे पाठ हटा भी दिए गए हैं, लेकिन हम लोग उसे पुनः पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम लोग संचयन किताब शुरू करेंगे। आपको 2 किताबें पढ़नी है, स्पर्श और संचयन। तो संचयन से हम लोग दो पाठ पढ़ने हैं, वो हैं सपनों के से दिन पहला, और एक और पाठ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सपनों के से दिन पढ़ेंगे, जो बच्चों के मनोविज्ञान को जिसमें दिखाया गया है इस कहानी में। और ये जो संस्मरण है, ये आत्मकथा है। एक पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह हैं, उनके आत्मकथा से ये कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया गया है कि बच्चों की रुचि खेलने में होती है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, और लेखक बच्चों स्कूली जीवन के अंश को, स्कूली जीवन का चित्रण, बड़ा सजीव चित्रण उन्होंने किया है स्कूली जीवन का, और अपने ज़माने का उन्होंने वर्णन किया है। अपने ज़माने में कैसे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है, ये सारा कुछ उन्होंने इसमें दिखाया है, बताना चाहा है कि उनके ज़माने में स्कूल का वातावरण बड़ा नीरस हुआ करता था। बच्चे अगर स्कूल आते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो नहीं पढ़ते हैं उनकी खूब पिटाई होती थी, और घर जाते हैं तो उन्हें घर में भी पिटाई होती थी। तो इस तरीके से उनका स्कूल से लगाव बिल्कुल खत्म ही रहता था। कुछ बच्चे जाते हैं, माता पिता भी दबाव नहीं डालते हैं और छोड़ देते हैं, बच्चे स्कूल गए नहीं गए, थोड़ा बहुत जो सीख लिया हिसाब किताब, और उसने हिसाब किताब सीख के जो कुछ भी मुनीमगिरी और दुकान में लिखना पढ़ना आ गया, तो उससे उनका काम चल जाता था और बच्चे भी कमाने लगते थे, इसलिए माता पिता खुश हो जाते थे। तो इस तरीके का समय होता था उस समय। बच्चों के साथ ऐसी ही शिक्षा, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। बहुत कम लोग थे जिनके घर में ये होता था कि बच्चों को स्कूल जाना ही है, होमवर्क करना ही है, टीचर के साथ अच्छा व्यवहार करना है, घर में भी आके पढ़ना है। बहुत कम घर होता था। तो लेखक ने अपनी लेखनी से वैसे लोगों का चित्रण किया जो ग्रामीण हैं, दलित वर्ग हैं, जो वैसे घर से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, निर्धन हैं, और वे लोग स्कूल जाते हैं तो कैसे, कुछ अमीर घर के भी हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे घर से बस्ता लेके निकलते हैं और रास्ते में वो नदी में भी फेंक देते हैं ताकि कोई पूछे नहीं, ना टीचर पूछे, ना माता पिता पूछे, इसका उन्हें कोई गम नहीं होता था। तो लेखक यही बताना चाहते हैं कि भाई उस आज के समय और उस समय में कितना अंतर आ गया है, आज का समय कितना आगे बढ़ गया। आज के समय में बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, बच्चों के मन के अनुसार स्कूल में व्यवस्था होती है। छोटे बच्चों को तो देखिएगा आप, और भी वो स्कूल जाना चाहते हैं। बड़े बच्चों पर तो फिर जिम्मेदारी आ जाती है, उनको तो जाना ही है, लेकिन छोटे बच्चे स्कूल छोड़ना नहीं चाहेंगे। और उस ज़माने में बच्चों को पीट के, रो के वो बेहाल रहते थे और उन्हें स्कूल में छोड़ा जाता था। तो व्यवस्था बहुत नीरस थी उस समय, और आज की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, ये लेखक दिखाना चाहते हैं। ठीक है ना। और बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है, ये कब उन्होंने समझा, जब वो खुद टीचर बने और जब ट्रेनिंग में उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा, तब उन्हें लगा कि बच्चों का मनोविज्ञान बिल्कुल सही है, जो जैसे उनका बचपन
गुजरा है, क्योंकि वे लोग पढ़ना नहीं चाहते थे, घर से निकलते थे, खेल कूद करके शाम को घर लौटते थे। कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम पढ़ रहे हो, तुम स्कूल गए थे, ये सब इसकी कोई चर्चा नहीं। ठीक है, तो ये जो पाठ है इसमें यही दिखाया गया है कि कुछ बच्चे स्कूल तो आते हैं लेकिन उनके साथ बहुत सख्ती बरती जाती है, और होमवर्क नहीं करते हैं तो उन्हें दंडित भी किया जाता है। और कैसे दंडित किया जाता है, फिर उन्हें अगले क्लास में जब कुछ बच्चे पास तो हो जाते हैं, कुछ नहीं पास होते हैं, तो फिर उसी क्लास में रहते हैं। और पास होने के बाद जो नए क्लास में जाने का एक उत्साह तो रहता है उनके पास, लेकिन उस उत्साह को कौन कम कर देता है कि जब उन्हें याद आती है कि भाई अरे मेरे तो स्कूल में वही शिक्षक मुझे मिलेंगे जो हमको मारते थे। तो इस तरीके से उनका उत्साह थोड़ा कम हो जाया करता था। लेकिन फिर भी वो लेखक जो हैं उन सारे दृश्य को हम सबों के सामने लाना चाहते हैं। व्यवस्था में जो सुधार हुआ है उसको बताना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा भी करना चाहते हैं कि आज का समय और पहले के समय में बहुत अंतर था। तो जो हम लोग अभी जो आपको भूमिका मिली कि सजीव चित्रण का, कि बच्चे कैसे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, और ये लेखक के बचपन का ही वर्णन है, उन्होंने आत्मकथा में लिखा है और इसको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हैं। और उस समय, उनके समय में जब कुछ दिन बच्चे 2 महीने पढ़ते थे, फिर 2 महीने की छुट्टियां हो जाया करती थी, तो उन छुट्टियों में बच्चे जो थे वो अपने नानी घर, दादी घर चले जाया करते थे। तो नानी घर गए तो पढ़ने का तो वहाँ कोई नाम ही नहीं लेता था। नानी का घर मतलब आराम से खेलना कूदना, दिन भर नानी मनपसंद खाना दे रही है, खूब दही मलाई खीर खा रहे हैं और मस्ती में खेल रहे हैं, नदी में डुबकियाँ लगा रहे हैं। होमवर्क तो ढेर सारा मिला है, लेकिन सोच रहे हैं कि अच्छा अभी बना लेंगे, तो ये सोचते सोचते उनका 1 महीना भी निकल जाता है। और फिर दूसरे महीने की शुरुआत होती है तो वो सोचते हैं कि चलो दूसरे महीना में हम कर लेंगे, लेकिन वो भी आधा समय निकल जाता है। तो इस प्रकार बच्चों का जो मनोविज्ञान है सच में यही होता है। जब भी होमवर्क मिलता है तो सोचते हैं अच्छा कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। ऐसे करते करते वो एक समय आता है, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि चलो होमवर्क नहीं करेंगे, मास्टर जी की पिटाई सही, और वो पिटाई खा लेते हैं। खूब पिटाई होती है, घर में शिकायतें होती हैं, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से रहते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं गर्मी की छुट्टी में। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत बना लेते हैं, अधिकतर जो ग्रामीण परिवेश के होते हैं खेल कूद में ज़्यादा मन लगता है, वो पिटाई खाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो लेकिन खेल कूद का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसको भी लेखक बताना चाहते हैं कि पहले के ज़माने में सिर्फ पढ़ाई की व्यवस्था होती थी, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं। आज तो कंप्यूटर है, तो योगा है, स्पोर्ट्स है, जिस क्षेत्र में बच्चे जाना चाहते हैं, म्यूज़िक है, उसमें जा सकते हैं। लेकिन विवेकानंद ने भी कहा है कि बच्चों को खेलना बहुत आवश्यक है। खेल बच्चों की रुचि होती है। बाल मनोविज्ञान में भी है कि बच्चे जब आराम करना चाहते हैं तो वो खेलना चाहते हैं। अगर वो खेल रहे हैं तो उनको मानसिक रूप से वो स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से उन्हें आराम मिलता है, मस्तिष्क को आराम मिलता है। तो इस प्रकार बच्चे जो हैं वो खेल में रुचि लेकर खेलते हुए वो कैसे आनंद पाते हैं, वो आज के समय में लेखक ने ये बताया है कि आज का जो माहौल है, बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाने का माहौल है। छोटे बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बॉल होते हैं स्कूल में, बहुत सारे खेल के सामग्री होते हैं, उन सब से बच्चे जो हैं बहुत आकर्षित होते हैं और स्कूल आने में वो रुचि लेते हैं। तो लेखक 2-3
बिंदुओं को लेखक ने बहुत उजागर किया है कि एक तो बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। दूसरा, वातावरण अच्छा होना चाहिए, नीरस वातावरण स्कूल का नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो इन सब को दिखाते हुए बहुत ही ये पाठ को रुचिकर बनाया गया है, जिसे कि हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। तो आप बहुत इसकी भूमिका आपको मिल गई, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। परीक्षा के बाद हम लोग अब दूसरे सत्र की ओर बढ़ेंगे। यूँ तो हम लोगों ने बहुत सारे पाठ को पढ़ा है, बहुत सारे पाठ हटा भी दिए गए हैं, लेकिन हम लोग उसे पुनः पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम लोग संचयन किताब शुरू करेंगे। आपको 2 किताबें पढ़नी है, स्पर्श और संचयन। तो संचयन से हम लोग 2 पाठ पढ़ने हैं, वो हैं सपनों के से दिन पहला, और एक और पाठ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सपनों के से दिन पढ़ेंगे, जो बच्चों के मनोविज्ञान को जिसमें दिखाया गया है इस कहानी में। और ये जो संस्मरण है, ये आत्मकथा है। एक पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह हैं, उनके आत्मकथा से ये कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया गया है कि बच्चों की रुचि खेलने में होती है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, और लेखक बच्चों स्कूली जीवन के अंश को, स्कूली जीवन का चित्रण, बड़ा सजीव चित्रण उन्होंने किया है स्कूली जीवन का, और अपने ज़माने का उन्होंने वर्णन किया है। अपने ज़माने में कैसे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है, ये सारा कुछ उन्होंने इसमें दिखाया है, बताना चाहा है कि उनके ज़माने में स्कूल का वातावरण बड़ा नीरस हुआ करता था। बच्चे अगर स्कूल आते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो नहीं पढ़ते हैं उनकी खूब पिटाई होती थी, और घर जाते हैं तो उन्हें घर में भी पिटाई होती थी। तो इस तरीके से उनका स्कूल से लगाव बिल्कुल खत्म ही रहता था। कुछ बच्चे जाते हैं, माता पिता भी दबाव नहीं डालते हैं और छोड़ देते हैं, बच्चे स्कूल गए नहीं गए, थोड़ा बहुत जो सीख लिया हिसाब किताब, और उसने हिसाब किताब सीख के जो कुछ भी मुनीमगिरी और दुकान में लिखना पढ़ना आ गया, तो उससे उनका काम चल जाता था और बच्चे भी कमाने लगते थे, इसलिए माता पिता खुश हो जाते थे। तो इस तरीके का समय होता था उस समय। बच्चों के साथ ऐसी ही शिक्षा, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। बहुत कम लोग थे जिनके घर में ये होता था कि बच्चों को स्कूल जाना ही है, होमवर्क करना ही है, टीचर के साथ अच्छा व्यवहार करना है, घर में भी आके पढ़ना है। बहुत कम घर होता था। तो लेखक ने अपनी लेखनी से वैसे लोगों का चित्रण किया जो ग्रामीण हैं, दलित वर्ग हैं, जो वैसे घर से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, निर्धन हैं, और वे लोग स्कूल जाते हैं तो कैसे, कुछ अमीर घर के भी हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे घर से बस्ता लेके निकलते हैं और रास्ते में वो नदी में भी फेंक देते हैं ताकि कोई पूछे नहीं, ना टीचर पूछे, ना माता पिता पूछे, इसका उन्हें कोई गम नहीं होता था। तो लेखक यही बताना चाहते हैं कि भाई उस आज के समय और उस समय में कितना अंतर आ गया है, आज का समय कितना आगे बढ़ गया। आज के समय में बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, बच्चों के मन के अनुसार स्कूल में व्यवस्था होती है। छोटे बच्चों को तो देखिएगा आप, और भी वो स्कूल जाना चाहते हैं। बड़े बच्चों पर तो फिर जिम्मेदारी आ जाती है, उनको तो जाना ही है, लेकिन छोटे बच्चे
स्कूल छोड़ना नहीं चाहेंगे। और उस ज़माने में बच्चों को पीट पीट के रो रो के वो बेहाल रहते थे और उन्हें स्कूल में छोड़ा जाता था। तो व्यवस्था बहुत नीरस थी उस समय और आज की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, ये लेखक दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। और बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है ये कब उन्होंने समझा, जब वो खुद टीचर बने और जब ट्रेनिंग में उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा, तब उन्हें लगा कि बच्चों का मनोविज्ञान बिल्कुल सही है जो जैसे उनका बचपन गुजरा है। क्योंकि वे लोग पढ़ना नहीं चाहते थे, घर से निकलते थे, खेल कूद करके शाम को घर लौटते थे, कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम पढ़ रहे हो, तुम स्कूल गए थे, ये सब इसकी कोई चर्चा नहीं, ठीक है। तो ये जो पाठ है इसमें यही दिखाया गया है कि कुछ बच्चे स्कूल तो आते हैं लेकिन उनके साथ बहुत सख्ती बरती जाती है और होमवर्क नहीं करते हैं तो उन्हें दंडित भी किया जाता है। और कैसे दंडित किया जाता है, फिर उन्हें अगले क्लास में जब कुछ बच्चे पास तो हो जाते हैं, कुछ नहीं पास होते हैं तो फिर उसी क्लास में रहते हैं। और पास होने के बाद जो नए क्लास में जाने का एक उत्साह तो रहता है उनके पास, लेकिन उस उत्साह को कौन कम कर देता है कि जब उन्हें याद आती है कि भाई अरे मेरे तो स्कूल में वही शिक्षक मुझे मिलेंगे जो हमको मारते थे। तो इस तरीके से उनका उत्साह थोड़ा कम हो जाया करता था। लेकिन फिर भी वो लेखक जो हैं उन सारे दृश्य को हम सबों के सामने लाना चाहते हैं, व्यवस्था में जो सुधार हुआ है उसको बताना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा भी करना चाहते हैं कि आज का समय और पहले के समय में बहुत अंतर था। तो जो हम लोग अभी जो आपको भूमिका मिली कि सजीव चित्रण का, कि बच्चे कैसे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, और ये लेखक के बचपन का ही वर्णन है, उन्होंने आत्मकथा में लिखा है और इसको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हैं। और उस समय उनके समय में जब कुछ दिन बच्चे 2 महीने पढ़ते थे, फिर 2 महीने की छुट्टियां हो जाया करती थी, तो उन छुट्टियों में बच्चे जो थे वो अपने नानी घर दादी घर चले जाया करते थे। तो नानी घर गए तो पढ़ने का तो वहाँ कोई नाम ही नहीं लेता था। नानी का घर मतलब आराम से खेलना कूदना, दिन भर नानी मनपसंद खाना दे रही है, खूब दही मलाई खीर खा रहे हैं और मस्ती में खेल रहे हैं, नदी में डुबकियाँ लगा रहे हैं। होमवर्क तो ढेर सारा मिला है लेकिन सोच रहे हैं कि अच्छा अभी बना लेंगे, तो ये सोचते सोचते उनका 1 महीना भी निकल जाता है। और फिर दूसरे महीने की शुरुआत होती है तो वो सोचते हैं कि चलो दूसरे महीना में हम कर लेंगे, लेकिन वो भी आधा समय निकल जाता है। तो इस प्रकार बच्चों का जो मनोविज्ञान है सच में यही होता है। जब भी होमवर्क मिलता है तो सोचते हैं अच्छा कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। ऐसे करते करते वो एक समय आता है, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि चलो होमवर्क नहीं करेंगे, मास्टर जी की पिटाई सही, और वो पिटाई खा लेते हैं। खूब पिटाई होती है, घर में शिकायतें होती हैं, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से रहते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं गर्मी की छुट्टी में। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत बना लेते हैं, अधिकतर जो ग्रामीण परिवेश के होते हैं खेल कूद में ज़्यादा मन लगता है, वो पिटाई खाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो लेकिन खेल कूद का हमारे जीवन में कितना महत्व है इसको भी लेखक बताना चाहते हैं कि पहले के ज़माने में सिर्फ पढ़ाई की व्यवस्था होती थी, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं। आज तो कंप्यूटर है, तो योगा है, स्पोर्ट्स है, जिस क्षेत्र में बच्चे जाना चाहते हैं, म्यूज़िक है, उसमें जा सकते हैं। लेकिन विवेकानंद ने भी कहा है कि बच्चों को खेलना बहुत आवश्यक है। खेल बच्चों की रुचि होती है। बाल मनोविज्ञान में भी है कि बच्चे जब आराम करना चाहते हैं तो वो खेलना चाहते हैं। अगर वो खेल रहे हैं तो उनको मानसिक रूप से वो स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से उन्हें आराम मिलता है, मस्तिष्क को आराम मिलता है। तो इस प्रकार बच्चे जो हैं वो खेल में रुचि लेकर खेलते हुए वो कैसे आनंद पाते हैं
वो आज के समय में लेखक ने ये बताया है कि आज का जो माहौल है, बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाने का माहौल है। छोटे बच्चे को खेल खेल में ही पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बॉल होते हैं स्कूल में, बहुत सारे खेल के सामग्री होते हैं, उन सब से बच्चे जो हैं बहुत आकर्षित होते हैं और स्कूल आने में वो रुचि लेते हैं। तो लेखक 2-3 बिंदुओं को लेखक ने बहुत उजागर किया है कि एक तो बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। दूसरा, वातावरण अच्छा होना चाहिए, नीरस वातावरण स्कूल का नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो इन सब को दिखाते हुए बहुत ही ये पाठ को रुचिकर बनाया गया है, जिसे कि हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। तो आप बहुत इसकी भूमिका आपको मिल गई, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे।